मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। द वीक पत्रिका पर रामनगरी अयोध्या के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती भड़क उठे हैं। वेदांती ने प्रकाशित पत्रिका में नग्न देवी देवताओं के फोटो पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने देश के सभी शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और सभी संत समाज के लोगों से आग्रह किया है। वेदांती ने कहा कि एक मंच पर आकर इसका विरोध करे। चेन्नई से प्रकाशित पत्रिका द वीक के संपादक और मालिक पर कठोर कार्रवाई की जाए। देश में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अनास्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र फैलाने का हो रहा है। वही कहा, आतंकवादियों के द्वारा पैसा देकर हिंदू देवी देवताओं के प्रति अनास्था पैदा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। रामविलास दास वेदांती ने पत्रिका पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग किया और देश के सभी शंकराचार्य, जगतगुरु रामानंदाचार्य समेत सभी संप्रदाय के आचार्यों से है निवेदन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलकर के दर्ज कराया जाए, एक विरोध ज्ञापन दिया जाए, धार्मिक द्वेष फैलाने वाले को गिरफ्तार किया जाए। आज पहली बार मैंने द वीक नामक एक पत्रिका जो चेन्नई से निकलती है, पहली बार उसके दृश्य को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं देश के सभी संप्रदाय के जगत गुरुओं से ये निवेदन करना चाहूँगा, इतना बड़ा अनर्थ हिंदुओं के साथ में साप्ताहिक पत्रिका द वीक के द्वारा जो हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं को नग्न प्रदर्शित करके समाज के ऊपर जो घृणास्पद व्यवहार किया जा रहा है, इसके लिए हमारे देश के सभी साधु महात्माओं को एक होना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जैसे देशभक्त, राष्ट्रभक्त और राम भक्त, शिव भक्त महापुरुष देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान हैं और उनके रहते हुए पत्रिका के संचालक और पत्रिका के मालिक की हिम्मत कैसे पड़ गई कि उन्होंने माँ दुर्गा के पैर को शंकर की छाती पर लगा दिया। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। शंकर भगवान नग्न हैं और माँ दुर्गा की फोटो भी नग्न है। ये नग्न जो दृश्य है, नग्न जो प्रदर्शन है, वो समाज में घृणा फैलाने का काम करता है और हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस्लामिक आतंकवादियों ने द वीक नामक पत्रिका को प्रेरित करके पैसा देकर हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा करने का षड्यंत्र पैदा किया है। इसके लिए मैं भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करूंगा कि ऐसा कुकृत्य करने वाली पत्रिका पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए और उसके मालिक को, उसके संपादक को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ये समाज में इस प्रकार गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा करने का काम कर रहे हैं। संस्कार विहीन लोग ऐसा काम करके लोगों को संस्कारहीन कर रहे हैं। इसलिए मैं देश के सभी शंकराचार्यों से निवेदन करूंगा, देश के सभी जगतगुरु रामानुजाचार्यों से निवेदन करूंगा, देश के सभी रामानंदाचार्यों से निवेदन करूंगा, देश के सभी जो संप्रदाय के आचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, उन सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इसका विरोध करें और महामहिम राष्ट्रपति को और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाए। अयोध्या में अवैध प्लाटिंग को लेकर भाजपा के नेताओं ने अब विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दिया है, जिसको लेकर आज सपा के नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने सरकार पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता अयोध्या को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पवन पांडे ने भाजपा नेताओं को नकली राम भक्त बताया है। अवैध प्लाटिंग के खुलासे के बाद पवन पांडे ने अयोध्या मंडल के कमिश्नर को एक पत्र लिखा है, जिसमें आरोप लगाया है कि जमीन के इस गोरखधंधे में विकास प्राधिकरण, नजूल विभाग व राजस्व विभाग के कई भ्रष्ट अफसर शामिल है। इनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यही नहीं, विकास प्राधिकरण के कुछ पटल व नजूल विभाग के रिकॉर्ड रूम को तत्काल सील कर देना चाहिए, नहीं तो ये अफसर नजूल के रिकॉर्ड को भी जला सकते हैं। दरअसल अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 अवैध प्लाटिंग करने वालों की एक सूची जारी की है, जिसमें अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय व भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का नाम शामिल है। एक चिट्ठी मैंने लिखी है कमिश्नर साहब के नाम,
ये पत्र मैंने लिखा है, अभी ये पत्र मैं भेजने जा रहा हूं, ये मंडलायुक्त महोदय के नाम मैंने पत्र लिखा है और अपना मांग मैं उनको सौंप रहा हूं। और इसमें मैंने लिखा है कि जो जमीनों का खरीद फरोख्त हुआ है, अवैध प्लाटिंग हुई है, तत्काल सील करें सारे कमरों को पहुंच के इसी समय अविलंब, वरना ये अधिकारी कुछ भी जला सकते हैं, खुद आग लगा देंगे दस्तावेज में, ऑफिसे जला देंगे, बता देंगे आग लग गई। तो अगर चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी और न्याय सामने आए, सच्चाई सामने आए, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और प्रभु श्री राम की प्रजा को न ठगा जाए। ऐ नकली राम भक्तों, ऐ नकली राम के नाम को बेचकर वोट लेने वालों, प्रभु श्री राम की धरती को पूरी देश दुनिया में बदनाम करने वालों, तुमसे प्रार्थना है इस राम की धरती को कलंकित ना करो, बदनाम ना करो, अवैध रुपए के कारोबार का, अवैध जमीन के धंधे का अड्डा ना बनाओ। इस धरती राम की है, माता सीता की है, हनुमान जी की है, इसका सम्मान करो, न्याय करो, ईमानदारी से काम करो, लूट खसोट बंद करो। राम की नगरी अयोध्या में राम के नाम पर खेल करने का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें सरयू नदी के किनारे डूब क्षेत्र की जमीनें, सरकारी नजूल की जमीनें और ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों के एक बड़े हिस्से को सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों ने बेचा है। इस खरीद फरोख्त में किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया है, जिसके दृष्टिगत अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से जमीनें खरीदी, बेची और वहां प्लाटिंग कराकर कॉलोनी बसा दी। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि इन प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट में अयोध्या के सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का नाम भी शामिल है। विकास प्राधिकरण द्वारा यह लिस्ट जारी करने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और विपक्ष अब सत्तारूढ़ दल को घेरने की तैयारी में जुट गया है। वहीं फैजाबाद शहर के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीनों की प्लॉटिंग कराकर उन्हें बेचा गया। वहां पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई गई, लोगों ने मकान खरीदे और अपने घर बना लिए। बीते 15 दिन पहले जब विकास प्राधिकरण ने उस इलाके को नदी का तराई इलाका मानते हुए डूब क्षेत्र घोषित कर बुलडोजर लेकर मकानों को गिराना शुरू किया तो हड़कंप मच गया। जिसके बाद जब मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जिन लोगों ने इस इलाके में मकान बनाए हैं, उन्होंने जमीन के बेनामे से लेकर सरकारी महकमे के जरिए खारिज दाखिल की कार्रवाई और नगर निगम से मकान नंबर भी आवंटित करा लिया है। ऐसे में यह मकान स्वामी दावा कर रहे हैं कि जब उनके पास जमीन पर कब्जा लेने और मकान बनाने का अधिकार प्राप्त है तो उनके मकान और जमीन अवैध कैसे घोषित हो गए। जब इस पूरे मामले को लेकर बवाल खड़ा हुआ और विपक्ष ने सरकार को और प्रशासन को घेरना शुरू किया, तब फैजाबाद सांसद लल्लू सिंह ने करीब सप्ताह भर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या जिले में बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से प्रॉपर्टी डीलरों ने जमीनों की प्लॉटिंग की है और लोगों को बेचा है। इस मामले में सांसद लल्लू सिंह ने एक एसआईटी गठित कर एसआईटी टीम के द्वारा जांच की मांग की थी, जिसके बाद अब विकास प्राधिकरण ने 40 प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट जारी कर दी है, जिन जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है। यह जमीन है अयोध्या सरयू नदी के तराई क्षेत्र से लेकर अयोध्या नगर निगम के रिहायशी इलाकों, शहर से सटे ग्रामीण इलाकों से जुड़ी है। विकास प्राधिकरण द्वारा लिस्ट जारी करने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अवैध रूप से प्लाटिंग करने और कॉलोनी बसाने के मामले में जब सत्तारूढ़ दल के विधायक और महापौर का नाम सामने आया है तो अब इस मामले को लेकर राजनीति होना लाजमी है और कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के नेता सवालों के घेरे में है। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा है कि लिस्ट जारी करके लोगों को नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, वर्तमान में 40 कॉलोनीज चिन्हित करी हुई हैं। हम बारी बारी से कर उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ जो लोगों ने खरीद फरोख्त करी है उनके नाम भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं। और जो ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जनता से मेरा ये अपील है कि इस तरह की अवैध कॉलोनी जो बनाई जा रही है उनमें भवन बनाने का कोशिश नहीं करें, नक्शे को पास कराएं। हम लोग पूरी ईमानदारी से मैं प्रयास करता हूं कि अब तो वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम है, आप नक्शे के एप्लीकेशन डालिए, उसमें कहीं कोई दुविधा आती है, कोई परेशानी होती है या किसी प्रकार से परेशान किया जाता है तो मैं हमेशा उपलब्ध हूं, मुझसे बताइए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना सरल कर सके इस प्रक्रिया को, जितना पारदर्शी कर सके, उतनी पारदर्शी तरीके से लोगों के नक्शे पास किए जाएं। और अगर कोई बहका रहा है, बेवकूफ़ बनाता है तो उसको भी हम लोग रोक सकें। इस विषय में मैंने जो निर्देश प्राप्त हुए थे उस दशा में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है कि अपने स्तर से भी
आप जो रजिस्ट्री करने लोग आते हैं उनको भी चिन्हित करें कि अगर कहीं कोई इस तरह की प्लॉटिंग की मंशा से बार बार किसी क्षेत्र की रजिस्ट्रियां हो रही हैं तो उनका खारिज दाखिल ना किया जाए, उनकी रजिस्ट्री ना होने पाए। और हम भी अपने स्तर से जो इस तरह की प्लॉटिंग है वो लगातार उस पर सख्त एनफोर्समेंट की कार्रवाई करके उसको तोड़ेंगे और वहां कोई अवैध निर्माण ना होने पाए, अवैध बिक्री ना होने पाए, इसका भी प्रयास करेंगे। अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत रेलवे स्टेशन रोड जलवानपुरा मोहल्ले विवादित जमीन में रामभद्र दास द्वारा बीते 23 जून 22 को पुलिस की मिलीभगत से हनुमत रेस्टोरेंट खोले जाने पर पीड़ित जैनपुर निवासी रामसजन वर्मा के पक्ष में एटा जनपद के भगवा रक्षा दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता महामंडलेश्वर राजीव लोधेश्वर महाराज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि वे सीएम व डीएम को इस मामले में कठोर कार्यवाही के लिए पहले ही पत्र लिख चुके हैं, पर अभी तक पीड़ित को न्याय नहीं दिया गया, इसलिए वे अब कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। यदि 10 दिन के भीतर हनुमत रेस्टोरेंट को न बंद करवाया तो वे पीड़ित के परिजनों के साथ भगवा रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। साथ ही साथ इस मामले रायगंज चौकी प्रभारी राम प्रकाश मिश्र की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया है तथा उन्हें रायगंज चौकी से हटाने की मांग जिलाधिकारी व एसएसपी से किया है। इस संदर्भ में वे 6 अगस्त को शिकायती पत्र भी दे चुके हैं, जबकि पीड़ित के पक्ष में सिविल जज जूनियर डिवीजन तृतीय का स्थगन आदेश है और उच्च न्यायालय का भी आदेश पीड़ित के पक्ष में है, फिर भी पीड़ित के साथ अन्याय हो रहा है। आज का विषय है जो अयोध्या जनपद के अंदर गैर तरीके से रामभद्र ने हमारी ज़मीन पर जो बैठे हुए हैं संजय सिंह, उस पर वो ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट बना रखा है हनुमत रेस्टोरेंट के नाम से। यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग भी उनसे मिले हुए हैं। चौकी इंचार्ज लगातार 3 साल से यही है। वो चौकी इंचार्ज तो इतना भ्रष्ट है, मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ और यहाँ के कप्तान साहब से कहना चाहता हूँ इसे तत्काल प्रभाव से यहाँ सस्पेंड कर देना चाहिए। कहाँ का मामला है? ये अपना है रेलवे स्टेशन, ठीक है, जिस जगह हनुमंत पैलेस बना हुआ वो संजय जी की जगह है। और यहाँ तक कि इन सारे अधिकारियों ने मिलकर उच्च न्यायालय के जो भी आदेश हैं उन सबको पेंडिंग के डस्टबिन में डाल रखा है। जांच के नाम पर 3 साल से जांच कराई जा रही थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो वहाँ चौकी इंचार्ज है, नाम मैं भूल जाता हूँ उसका, क्या नाम है उसका? नाम राम प्रकाश मिश्रा। वो चौकी इंचार्ज तो इतना भ्रष्ट है, उसने कई जमीनों पे यहाँ कब्जा कराए हुए हैं। बार बार रिपोर्ट लगा के उच्च न्यायालय को भी गलत देता है। उसने यहाँ पूर्व में एसएसपी रहे वो भी तलब हुए हैं कोर्ट में, डीएम साहब वो भी तलब हुए हैं। कल हमने ये सारी शिकायतें दी हैं और मैं जनपद एटा उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। महामंडलेश्वर राजीव लोधेश्वर मेरा नाम है और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर हनुमत पैलेस की जगह प्रशासन ने खाली नहीं की तो मैं महामंडलेश्वर राजीव लोधेश्वर महाराज इस बात का ऐलान करता हूं कि रामसजन वर्मा जी के पूरे परिवार सहित 10 दिन बाद आमरण अनशन निश्चितकालीन भूख हड़ताल उसी हनुमत पैलेस के सामने रखूंगा, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के मौजूदा प्रशासन की होगी। महाराज जी कौन लोग हैं जो जमीन कब्जा किए हुए? जो जमीन कब्जा किए हुए हैं वो राम भद्राचार्य नाम है उनका, उनके पिता का नाम है रामदेव दास। ये बहुत बड़े भूमाफिया है। ये प्रकरण तकरीबन 4 साल से चल रहा है। अभी तक इसकी सूचना किसी को दी? अभी इसकी सूचना सारे अधिकारियों को हम दे चुके हैं लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग? हम मांग ये करते हैं कि हमारी जो जमीन है उच्च न्यायालय के जो आदेश आए हुए हैं कि जमीन को खाली कराया जाए और रामभद्र जो वहाँ कब्जा किए हुआ है इसे वहाँ से हटाया जाए और 420 का भी इस पर मुकदमा दर्ज कराया जाए और साथ में जो पुलिस प्रशासन के लोग इससे मिले हुए हैं उन्हें तत्कालीन से सस्पेंड होना चाहिए। यही मांग हम रखते हैं। कुचेरा बाजार स्थित जुगुन खाद भंडार कुचेरा बाजार में कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैट्रिक्स फर्टिलाइजर व केमिकल्स लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक शिव विशाल श्रीवास्तव और क्षेत्रीय प्रबंधक रामेंद्र नाथ उपाध्याय व जयसवाल उर्वरक भंडार के प्रोप्राइटर मुकेश जयसवाल और जयसवाल उर्वरक भंडार के पदाधिकारी व कर्मचारी अजय सिंह A0C0 अतुल यादव और खाद्य व्यापारी भोला शालिग्राम फर्म के स्टाफ और श्री जुगुन खाद भंडार के प्रोप्राइटर अर्पित पटवा भी मौजूद रहे और किसानों की अच्छी फसल हो उस पर चर्चा की और प्रशिक्षण दिया कि अगर किसान भाई अपने खेतों में बारिश के कारण कुछ भी लगाने में अच्छा महत्व उस पर चर्चा की और बताया कि अच्छी फसल किस तरह से और कितनी खाद का इस्तेमाल किया जाए जिससे अच्छी फसल का लाभ किसान भाई ले सके।
मेन मोटिव ये है कि किसानों को अच्छी फसल कैसे तैयार करनी है उसके बारे में अच्छी न्यूट्रिएंट जो भी खाद वगैरह फर्टिलाइज़र पड़ते हैं उनकी मात्रा को अच्छी तरीके से बताने का उद्देश्य है, इससे कि उनकी फसल काफ़ी अच्छी और उत्पाद बढ़े। डॉक्टर फसल ने किसानों को काफ़ी जो आने वाली फसलें हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी और खाद को किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए उसकी अच्छी प्रकार से जानकारी दी। और डॉक्टर फसल का उत्पाद अभी यूरिया कर रही है, नाइट्रोजन 46% प्लस है इसका। आने वाले कुछ दिनों में ये अच्छी और जो जिंक सल्फर न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी सारी पूर्ति ये डॉक्टर फसल करेगी आने वाले भविष्य में। से कहना चाहेंगे ये कि डॉक्टर फसल यूरिया अपने जो खेत है उसमें डालें और इसकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उसको अपने देख के उसको दूसरों से भी बताएं कि इसका ये प्रयोग करें। मेरा नाम अभिषेक कुमार पटवा है, श्री जुगनू खाद भंडार के ओनर हैं। कि मौसम अनुकूल खेती करें। यदि आपकी फसल ज़्यादा लेट हो रही है तो वो आपके उत्पादन पे भी प्रभाव डालेगी। तो अच्छा यह है कि उसके जगह पे कोई दूसरी फसल का उत्पादन आप करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा ये कि उर्वरक का प्रयोग अगर फसल लेट हो गई है तो ऐसा न करें कि असंतुलित हो जाए, ज़्यादा जल्दी तैयार करने के चक्कर में संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। और फसल में के चुनाव के समय बीज का चुनाव सही करें कि मौसम के अनुसार और समय के अनुसार यदि आप लेट हो गए हैं तो लेट वैरायटी यूज़ करें और वो फसलें लगाएं या वो बीज लगाएं जो आपके मौसम के अनुकूल हो। नाम रामेंद्र उपाध्याय है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।